अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। उर्दू नॉलेज फैक्ट्री में हाजिर खिदमत हुआ हूँ प्रोफेसर जमील अली। आज हम जिस लेक्चर को पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, बिलखसूस जमात नाहम दाहम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में गज़ल के मुतालिक, गज़ल क्या है, गज़ल का तारुफ, क्योंकि ये इब्तदाई क्लासेस होती हैं, इनमें तलबा कराम को गज़ल के मुतालिक सिर्फ बराह रास्त तशरीह करवाई जाती है अशार की। आज मैं आपको गज़ल के तारुफ के मुताबिक, गज़ल के तारुफ के मुतालिक पढ़ाऊँगा, जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि गज़ल है क्या, गज़ल कहते किसे हैं, उर्दू की तारीख में गज़ल का क्या मकाम है, क्या वजूद है, और उर्दू के आगाज़ में ही गज़ल क्या थी। तो गज़ल के तारुफ में गज़ल उर्दू की एक मकबूल तरीन सनफ़े शेर है। जिस तरह आपको गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने पढ़ाया असनाफ़े अदब कि उर्दू के असनाफ़े अदब कितने हैं, और इसी तरह शायरी के असनाफ़े अदाब पढ़े, उनमें शेर या गज़ल एक मकबूल तरीन वस्फ़ है, मकबूल तरीन शोहरत याफ्ता। लुग़वी एतबार से, लुगत के एतबार से गज़ल के क्या मायने हैं, गज़ल कहते किसे हैं। लुग़वी मानों में औरत या औरतों के मुतालिक गुफ्तगू करना। अब औरत या औरत से मुतालिक, औरत की खूबसूरती, औरत का हुस्न जमाल, औरत का किरदार के मुतालिक बात करना शायरी अंदाज में गज़ल कहलाती है। तारीफ है उर्दू में गज़ल की, हरन के मुंह से बवक्ते खौफ जो दर्द भरी चीख निकलती है उसे गज़ल कहते हैं। अब असल में लुगत के लफ्ज़ी मायनी के एतबार से गज़ल का मानी व मफ़हूम समझाया गया, और उर्दू की इस्लाह में तारीफ क्या है गज़ल की, वो ये है। अब इसमें जमात नाहम से लेकर एम.ए. उर्दू के तलबा कराम के लिए यही तारीफ है गज़ल की कि हरन के मुंह से बवक्ते खौफ जो दर्द भरी आह निकलती है, चीख निकलती है, उसे गज़ल कहते हैं। गज़ल वो सनफ़े शेर है जिसमें हुस्नो इश्क की मुख्तलिफ कैफियत, अब ये इंतहाई अहम पहलू है हुस्नो इश्क के मुतालिक, और दूसरे नंबर पर कैफियत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इससे मुराद ये है हुस्नो इश्क में जो दर्द, सोज, महबूब की तरफ से किए गए जुल्म, बर्दाश्त, आहें, ये सारी की सारी हुस्नो इश्क की कैफियत हैं। इनमें दर्द व सोज बहुत नुमायां हैं। अब महबूब की तरफ से जो दर्द मिले उन्हें भी गज़ल का एक अहम पहलू समझा जाता है। अब बालिहाज़ बनावट गज़ल के 3 हिस्से हैं, और इंतहाई ज़रूरी सबसे पहला हिस्सा मतला है। अब मतले का लफ्ज़ी मतलब तलू होने की जगह, इब्तदाई मनाज़िर, इब्तदाई पहलू है, और ये गज़ल का वो हिस्सा है जिसके बगैर गज़ल नामुकम्मल होती है। अगर ये गज़ल में मतला ना हो तो गज़ल कभी भी मुकम्मल नहीं होगी। इसके बाद दरमियान में अशार का इस्तेमाल होता है, अबियात भी कहते हैं, अशार भी कहते हैं। इनकी पहचान ये है कि इसमें गज़ल में जो दूसरा, तीसरा, चौथा अशार होता है, इनके दूसरा मिसरा में काफिया और रदीफ लाजमी सूरत में है। फिर एक ज़रूरी हिस्सा अहम मक्ता का है। अब मक्ता किसे कहते हैं? मक्ता वो शेर जिसमें शायर अपना मुख्तसर नाम बयान करता है, जैसे कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, इकबाल अपना मुख्तसर नाम इकबाल लिखते हैं, मीर तकी मीर अपना मुख्तसर नाम मीर लिखते हैं, हैदर अली आतिश अपना नाम आतिश लिखते हैं। तो ये वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान कर दे, वो मक्ता है। जमात नाहम दाहम में जितने भी हिस्सा गज़लियात हैं
जमात फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 11वीं 12वीं में भी जितनी भी गजलियात के पहलू हैं, हिस्से हैं, उनमें मक्ता आखिरी शेर है। लेकिन इससे जैसे ही आप 13वीं 14वीं जमात में या में उर्दू के तलबा कराम देखते हैं कि मक्ता सेकंड लास्ट, आखिरी से पहला शेर, और शायर पर कोई पाबंदी लागू नहीं है कि वो अपना मुख्तसर नाम किसी भी शेर में लिख सकता है, लेकिन अमूमन आखिरी या आखिरी से पहला शेर होता है। अब कुछ गजल के जरूरी पहलू हैं, गजल किस सूरत में गजल कहलाती है। जैसे कि पूरी गजल एक बहर में होती है, बहर का लफ्ज समंदर से है कि एक पूरे समंदर की मानिंद होती है, उसमें हर लहर एक अपना अलग मकाम रखती है। समंदर में उठने वाली लहर का वजूद दूसरी लहर से मुनफरिद होता है। इसी तरह गजल का हर शेर दूसरे शेर से मुनफरिद पहलू रखता है। गजल का मक्ता होना जरूरी है, और इसमें मक्ता में सबसे जरूरी बात काफिया और रदीफ की है। अब काफिया और रदीफ मतला में हर सूरत में होना चाहिए, तभी वो मतला कहलाता है। तीसरे नंबर पर गजल का हर शेर मानवी एतबार से मुकम्मल इकाई रखता है या इकाई होता है, मतलब कि गजल का हर शेर अपने अंदर मानवी एतबार से एक अलग लहर रखता है, अपना वजूद रखता है, मकाम रखता है, जिससे उस गजल के शेर का मफहूम वाज़ेह होता है। गजल का हर शेर अपना जुदा अलग मफहूम रखेगा। पहला शेर दूसरे शेर से मुनफरिद होगा, दूसरा शेर तीसरे से मुनफरिद होगा, क्योंकि गजल में शायर पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं आयद की गई होती, ना ही कोई पाबंदी लागू होती है कि गजल में शायर हर शेर को दूसरे शेर के साथ रब्त में रखे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायर चाहे तो पहला शेर अल्लाह ताला की वहदानियत इश्क हकीकी की तरफ ले जाए, ठीक उसी तरह दूसरे शेर में अपने महबूब के मुतालिक इश्क मजाजियत के पहलू बयान करे। जिस तरह मैं आपको जमात नाम की मीर तकी मीर की पहली गजल है, जमात नाम के निसाब में हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइशिक शराब की सी है। मीर तकी मीर का ये पहला शेर है जमात नाम की हिस्सा गजलियात का। इसमें देखिए उन्होंने पहला शेर ही इस दुनिया के वजूद के मुतालिक बताया है कि ये दुनिया की हकीकत क्या है, इस दुनिया में जो हमें मंजर नजर आते हैं इनका वजूद क्या है, ये दुनिया किस चीज पर ठहरी हुई है ये। और इसी तरह ठीक दूसरे शेर में वो अपने महबूब के होठों की तारीफ करते हैं। इसी तरह शायर पर कोई पाबंदी लागू नहीं कि वो पहला शेर दूसरे शेर के मुताबिक हो, मुताबिकत रखता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब चलते हैं अशार की तादाद कि एक गजल में कम से कम कितने अशार होते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए। शुरू में क्योंकि उर्दू की असनाफ में हिस्सा नसर आज से 3 सदियां पहले की बात है, जबकि जब उर्दू का आगाज होता है सन 1000 में, उस वक्त उर्दू का आगाज शायरी की सूरत में हुआ। तकरीबन आज से 1000 साल पहले की बात है। उसमें उस वक्त सिर्फ शायरी की सूरत में थी। बिल अमूम 5 और ज्यादा से ज्यादा 17 अशार होते हैं। अब 5 से लेकर 17 तक एक गजल है। 17 से ज्यादा जैसे आगे जाएंगे तो शायर 2 गजाला भी कह सकता है, सह गजाला भी हो सकता है और 4 गजाला भी हो सकता है। अब इनमें क्या शरायत होती हैं शायर पर सबसे पहली शर्त काफिया और रदीफ का एक होना है। 2 गजाला है, शायर पर लागू है कि वो काफिया और रदीफ पहली गजल वाला लेकर चले। सह गजाला है, काफिया रदीफ पहली गजल वाला हो। इसी तरह हर 11 शेर के बाद मतला वही होना चाहिए जो पहली गजल का था, उसमें काफिया रदीफ मफहूम वैसा ही पेश किया जाए। इसी तरह जो इस वक्त मौजूदा हमारे यहाँ निसाब में एक शायर हैं अंशाउल्लाह खान, उनके यहाँ 9 गजाला मिलती हैं। मतलब कि उन्होंने 9 गजल को एक ही गजल में
परो दिया है। उनमें शर्त तमाम तर शराइत उन्होंने पूरी की, मतला पूरा किया, काफिया रदीफ पूरे किए, अशार पूरे किए। 9 गजाला उन्हें इनके यहाँ मिलती है और ये लखनवी दबिस्तान के हैं, शायर हैं। इसी तरह उर्दू गजल फारसी गजल की मरहून मिन्नत है। अजल से गजल या उर्दू पर जो असर रसूख रहा है वो फारसी, अरबी और हिंदी का रहा है। इसी तरह उर्दू गजल फारसी गजल की, मतलब कि उर्दू से पहले फारसी की गजलियात लिखी जाती थी, पढ़ी जाती थी, बोली जाती थी, मुशायरे हुआ करते थे। ये असल में फारसी गजल की मरहून मिन्नत पैदा करता है। अब उर्दू में जिन्हें गजलियात का बाबा कहा जाता है, वली दकनी उर्दू का पहला काबिल जिक्र गजल गो शायर है। उसे गजल का बाबा आदम कहा जाता है। इसी तरह अब इब्तदा से लेकर ताहाल तक अब तक 3 दबिस्तान हो चुकी हैं। लखनवी दबिस्तान के गजलें, फिर दबिस्तान दिल्ली अंदाज है और फिर जदीद गजलें। लखनवी दबिस्तान के जो गजल शौराए कराम में अंशाउल्लाह, जुरात, रंगीन और नासख बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। इसी तरह दबिस्तान दिल्ली में मीर तकी मीर का एक अपना नाम है, अपना मकाम है। इसी तरह दर्द हैं, हाली, जफर और शिफ्ता, ये दबिस्तान दिल्ली के शौरा हैं। जदीद गजल के जो शौराए कराम हैं मौजूदा दौर के, उनमें एहसान दानिश है, फैज अहमद फैज हैं, अदा जाफरी हैं, नदीम कासमी हैं और नासिर काज़मी हैं। ये आज हमने गजल का तारुफ पढ़ा, जिसमें तलबा कराम को इस बात से बावर करवाया गया, ये बात समझाई गई कि गजल का तारुफ, गजल की इब्तदा क्या है, गजल लुग़वी मानों में कौन से मायने, किस मफहूम को वाज़े करती है, गजल की तारीफ क्या है, गजल किस सन्फ का हिस्सा है, उसके बाद बालिहाज़ बनावट गजल में कितने पहलू हैं, इब्तदाई दीवान में गजल में अपना मकाम वजूद रखने वाले कौन से शौराए कराम हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको गजल के अशार की तशरीहात बताई जाएंगी, गजल में कौन कौन सी फनी पहलू बयान किए जाते हैं, शौराए कराम अपनी गजल के अशार को खूबसूरत बनाने के लिए कौन से फनी मुहासिन इस्तेमाल करते हैं। ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको अशार की तशरीहात के हवाले से और फनी मुहासिन की तशरीहात के हवाले से पढ़ाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुदा हाफिज़।